हालात समझ लीजिए और भी ज्यादा खराब होते, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बार बार इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अगर सैन्य संतुलन की बात करें तो वो किसके पक्ष में रहेगी, इसको अगर आप विस्तार से बता पाए। तरन जी, सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशो, यानी जो हमला करता है जो अपने आप को बचाता है, अटैकर टू डिफेंडर रेशो, वो जमीनी इलाके में, प्लेन्स में कम 3:1 होना चाहिए। ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं, 3.5 लाख उनके रिजर्व है, तकरीबन 10 लाख सैनिक ईरान के पास हैं। इसराइल के पास तकरीबन 2 लाख सैनिक हैं। अमेरिका के पास 10 लाख सैनिक हैं। तो ईरान के 10 लाख सैनिकों के लिए इसराइल और अमेरिका को कम से कम 30 लाख सैनिक चाहिए होंगे, और 30 लाख सैनिक तो दोनों देशों में मिला के भी नहीं है इस वक्त। दूसरी बात, इसराइल ईरान से 1600 किलोमीटर की दूरी पे है, अमेरिका तो और भी दूरी पे है। तो जैसे हिमांशु जी ने बिल्कुल सही आंकलन किया, ये रेजिम चेंज तभी हो सकेगा अगर वहां पे अमेरिका और इजराइल अपने सैनिकों को जमीन पे भेजे ईरान में, जो कि ये दोनों देश कभी करेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो रेजिम चेंज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उन्होंने खामनी को मारा, 24 घंटे के अंदर खामनी का बेटा सुप्रीम कमांडर बन गया। अगर वो मोर्तजा कोई भी आज मार देंगे तो 24 घंटे के अंदर कोई और आ जाएगा। डेफिनेटली ईरान को नुकसान जी साहब, ये भी समझाइएगा कि ईरान ईरान की मिसाइल क्षमता और ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है, इस पर भी एक बार फोकस करिएगा। तरन जी, ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में से एक मानी जाती हैं। ईरान के पास जो मुजाहिद और शाहिद 136 ड्रोन है, वो भी दुनिया के आधुनिक ड्रोनों में से माने जाते हैं। बल्कि रूस ने ईरान के बने हुए ड्रोन्स का बहुत भारी इस्तेमाल किया है यूक्रेन के युद्ध में। तो डेफिनेटली ईरान की भी सैनिक क्षमता बिल्कुल खत्म नहीं है। वो भी एक फटीचर देश नहीं है वेनेजुएला की तरह।